वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक फाइल्स के बारे में कि स्टैटिक फाइल्स को हम किस तरीके से जो है वो हैंडल करते हैं जेंगो के अंदर। तो उसके लिए मैं पाईचार्म के अंदर जाओ चला जाऊंगा। सो गाइस, जो हमारे पास स्टैटिक फाइल्स होती हैं उसके अंदर हमारे पास जो सीएसएस की फाइल्स होती हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती हैं और इसके अलावा हमारे पास जो इमेजेस होती हैं हम उनको स्टैटिक फाइल्स जो है वो बोलते हैं जेंगो के अंदर। तो उनको हैंडल करने का जो तरीका है जेंगो के अंदर, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं स्टैटिक के नाम से जो हमारा मेन प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर। देन उसके बाद हम इसके अंदर जो बाकी डिफरेंट फोल्डर्स होते हैं, हमारे पास सीएसएस के फोल्डर, इमेजेस का फोल्डर और जेएस का फोल्डर, हम सारे इसके अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। देन उसके बाद हमने क्या करना होता है कि जो जो फाइल्स होती है वो सारी हम सीएसएस की फाइल तो सीएसएस के फोल्डर के अंदर बना देंगे। उसके बाद अगर इमेजेस है तो इमेजेस के अंदर रख देंगे और जेएस की फाइल तो वो जेएस के अंदर जो है वो रख लेंगे। तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे कुछ फाइल्स जो वो बना लिया। मैंने सीएसएस के अंदर एक यहाँ पे फाइल बनाई मैन डॉट सी एस एस, उसके बाद मैंने यहाँ पे बनाया इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पे इमेज डाल दिया और जेएस के अंदर मैंने यहाँ पे एक फाइल जो है वो बना के रख दिया। देन उसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने इसको जो है वो सेटिंग्स के अंदर भी ऐड करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे स्टैटिक यूआरएल है तो इसके अंदर हमारे पास लिखा हुआ है स्टैटिक, और उसके बाद हमने सिंपली यहाँ पे हमारे पास होता है स्टैटिक फाइल्स DIRs, और उसके बाद हमने इसको लिस्ट के अंदर हमने बेस DIR और स्टैटिक जो हमारे फोल्डर का नाम है वो हमने यहाँ पे जो है वो डिफाइन कर देना होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम स्टैटिक का जो फोल्डर है उसको एक्सेस जो है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ अपने ब्राउजर के अंदर। मैं इस यूआरएल को जो है ओपन कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे यूआरएल ओपन हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्टैटिक। सो स्टैटिक के अंदर मेरे पास है CSS और CSS के अंदर मेरे पास मैन डॉट CSS। तो इसको मैं यहाँ पे इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर कोड लिखा हुआ है वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर से इसको हटा देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे कमेंट आउट करूँगा, उसको सेव करूँगा और फिर मेरा सर्वर जो रीलोड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ पे रीलोड करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कि पेज नॉट फाउंड। तो अगर हमने इसको जो है एक्सेस करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये स्टैटिक फाइल DIRs का जो है सेटिंग्स के अंदर ये जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसके बगैर हम यहाँ पे स्टैटिक फाइल्स को जो है एक्सेस नहीं कर सकते। देन उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा index.html के अंदर और यहाँ पे मैं कुछ कंटेंट जो है वो लिख लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे एक इमेज डाल लेता हूँ, मेरे पास आ जाएगी इमेज। और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमारी जो इमेज है वो स्टैटिक वाले फोल्डर के अंदर, तो हम सिंपली यहाँ पे उसको जो है एक्सेस कर लेंगे स्टैटिक के नाम से। और स्टैटिक के अंदर हमारे पास है इमेजेस और इमेजेस के अंदर है हमारे पास image.png। तो इसको मैं यहाँ पे विड्थ भी दे देता हूँ कुछ, या इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास जो फाइल है CSS की उसको मैं यहाँ पे जो है वो ऐड कर लूँगा। तो उसके सिंपल मुझे करना है लिंक करना है, और लिंक के बाद मुझे यहाँ पे href के अंदर सेम जो मैंने नीचे अप्लाई किया स्टैटिक मेरे पास आ गया। स्टैटिक के अंदर मेरे पास आ गया CSS और CSS के अंदर मेरे पास है मैन डॉट CSS। तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से जो है वो ऐड कर लूँगा। फिर उसके बाद मुझे अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की फाइल भी ऐड करनी है। मैंने यहाँ पे इनके अंदर कुछ कोड जो लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे मैन डॉट CSS के अंदर लिखा हुआ है H2 को मैंने यहाँ पे कलर दिया टोमेटो, फिर इमेज को मैंने यहाँ पे विड्थ दे दिया 500 पिक्सल। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे index.js है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे बटन को जो है वो सिलेक्ट किया और फिर उसके ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक हैंडलर लगा के जो है वो एक अलर्ट जो है वो शो करवा दिया। तो मैं यहाँ पे बटन भी जो है वो ऐड कर लेता हूँ, साथ में H2 भी ऐड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ दिस इज H2 अभी के लिए यहाँ पे जो है वो लिख लूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन को जो है वो ऐड कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा बटन, और बटन के अंदर जो है वो हम सिंपली टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे पास करवा देंगे। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सबमिट। सो इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा। उसके बाद जो जावास्क्रिप्ट फाइल है उसको मुझे यहाँ पे ऐड करना, तो मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग को जो है वो यूज़ करूँगा। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्क्रिप्ट, उस स्क्रिप्ट के अंदर जो SRC वाला आप उसको यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। फिर इसके अंदर मुझे स्टैटिक के फोल्डर के अंदर जाना है। मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर मेरे पास यहाँ पे है JS, और JS के अंदर मेरे पास जो फाइल का नाम है वो index.js। तो मेरे पास यहाँ पे जो फाइल्स है वो यहाँ पे ऐड होगी। उसके बाद मैं सर्वर को यहाँ पे बंद करके दोबारा से रीस्टार्ट कर लूँगा। मेरे पास यहाँ पे सर्वर जो दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा। फिर मैं जाऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, इसको मैं यहाँ पे रीलोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो CSS लिखी हुई वो मेरे पास यहाँ पे आ गया। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे जो यूआरएल मैंने डिफाइन किया मेरे पास यूजर फोल्डर और होम के अंदर मेरे पास पेज शो हो रहा है। इसको मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आ गया। हमारी इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही, तो हम देखते हैं कि वो किस वजह से जो है वो शो नहीं हो रही। तो मेरे पास यहाँ पे image.jpg है, मैंने PNG लिख लिया, JPG मेरे पास आ गया। इसको मैं यहाँ पे सेव करूँगा, फिर रीलोड करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जो इमेज है वो भी यहाँ पे जो है वो आ गई है। सो इस तरीके से जो है वो हम स्टैटिक फाइल्स को जो है वो हैंडल करते हैं जेंगो के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर स्टैटिक के नाम से। उसके अंदर हमारे पास जो CSS होती है, जावास्क्रिप्ट होती है, इमेजेस होती है, हम सारी इसके अंदर जो है वो रख लेते हैं। फिर उसके बाद सेटिंग्स के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम स्टैटिक फाइल्स DIRs के नाम से जो है वो एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और वो हमारे पास एक लिस्ट होती है। और लिस्ट के अंदर हम यहाँ पे बेस DIR जो है वो लिख लेते हैं, जो कि हमारा ऊपर डिफाइन किया हुआ होता है, जो कि हमारी बेस डायरेक्टरी होती है इस फोल्डर की। और उसके बाद हमने यहाँ पर फोल्डर का नाम होता है वो हम यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हमने जहाँ भी ऐड करना है इसको, तो हम यहाँ पे सिंपली स्टैटिक के अंदर जाएंगे
और फिर जिस फोल्डर से हमें जो फाइल उठानी है वो हम यहाँ पे जो लिख देंगे तो हमारे पास वो फाइल ऐड हो जाएगी। सो इस तरीके से जो है वो हम स्टैटिक फाइल्स को जो है ऐड कर सकते हैं जेंगो के अंदर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।